127 नंबर की गाथा को आप पढ़ेंगे। और उससे पूर्व आपको ध्यान देना है कि कल है 12 मई और आपके इस गुम्मट सार जीवकांड सार ग्रंथ का 3rd पेपर है। तीसरा पेपर देने के लिए सबको तैयार रहना है। एक दूसरे को अपने ग्रुप के द्वारा व्हाट्सएप से सूचना कर दें कि 40 गाथाओं की यानी 87 नंबर की गाथा से लेकर 127 नंबर की गाथा से यानी 88 नंबर की गाथा से 127 नंबर गाथा तक यानी कि कसाय मार्गणा से संयम मार्गणा तक 40 गाथाओं की परीक्षा होने वाली है। पहले के समान ही परीक्षा होगी, कोई विशेष बात नहीं है। बस सब लोगों को भगवान ऋषभ देव जूम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है। और आज से लेकर कल तक कसाय मार्गणा से संयम मार्गणा तक आपको पुनः रिवीजन करके और अच्छे से अध्ययन कर लेना है ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर आएँ। सरल विषय हैं और सरल विषयों में आप जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं को जान रहे हैं, तो इसके माध्यम से अब संयम मार्गणा का कथन शुरू होता है। मंगलाचरण से स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। द्वादशांगमयी सरस्वती माता को नमन करके साक्षात सरस्वती की प्रतिकृति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की छत्र छाया में बैठकर उन्हें वंदामी करते हुए आप सबके लिए विषय की प्रस्तुति है। आ जाएंगे सीधे 127 नंबर की गाथा। पुस्तक के अंदर पेज नंबर 118। संयम मार्गणा का समापन करते हुए कहते हैं कि संयम मार्गणा में जीवों की संख्या कितनी है। ये बहुत अच्छा रुचिकर विषय है। आपको जानना है कि संयमी मुनिराज कितनी संख्या में होते हैं। पमदादि चौन्न जुदी सामाय दुगम कमेण से सतियम सत्त सहस्राणवसय नवलक्षाति परिहीणा। सामूहिक गाथा पढ़िए। पमदादि चौन्न जुदी सामाय दुगम कमेण से सतियम सत्त सहस्राणवसय नवलक्षाति परिहीणा। प्रमत्तादि चतुर्णाम युति सामायिक द्विकम क्रमेण शेष त्रिकम सप्त सहस्राणि नवशतानि नवलक्षाणि त्रिभि परिहीनानि। यानी छठे गुणस्थान से लेकर और 14वें गुणस्थान तक जो संयमी जीव हैं उनकी संख्या बताई गई है। संपूर्ण संख्या जो 3 कम 9 करोड़ मुनियों की पढ़ते हैं, तो उनके बारे में ये जानना कि वे छठे से लेकर 14वें गुणस्थान तक संयमी होते हैं। भले ही वे भगवान बन जाते हैं लेकिन संयमी की संख्या में आते हैं। और सबसे छोटे संयमी छठे गुणस्थान से शुरू होते हैं और सबसे बड़े संयमी यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले भगवान 14वें गुणस्थान में होते हैं। तो उसमें बताया प्रमत्त आदि 4 गुणस्थानवर्ती जीवों का जितना प्रमाण है उतने सामायिक संयमी होते हैं। पमदादि चौन्न जुदी 4 गुणस्थान। 4 कौन से? प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये 4 गुणस्थानवर्ती जितने साधु हैं, संयमी हैं, वे सब सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र को, संयम को धारण करने वाले संयमी कहलाते हैं। और उसके बाद परिहार विशुद्धि संयम वाले 3 कम 7000 यानी 6997 की उनकी संख्या है। सूक्ष्म सांप्राय संयम वाले 3 कम
900 यानी 897 की उनकी संख्या है। यथाख्यात संयम वाले 3 कम 9 लाख 3 कम 9 लाख होते हैं। इस प्रकार से सबका जब जोड़ करते हैं तो 3 कम 9 करोड़ की संख्या आ जाती है, यानी कि 8 करोड़ 99 लाख 997। इस प्रकार से ये संख्या आती है। तो संयम मार्गणा में संयमियों के लिए जो ये बताया है, तो इन चीज़ों को जान करके आज हमें ये पता लग जाता है। अब आप देखिए कि इसकी और डिटेल की है। प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीव माने 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनियों की संख्या है 5 करोड़ 93 लाख 98,206 है। आप पेज नंबर 120 खोल लीजिए। जो मार्गणाओं का सार अलग अलग प्रत्येक प्ररूपणा के अंत में पूज्य माता जी ने सार निकाल करके दिया है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम रखा है गोमट सार जीव कांड सार। माने बड़े गोमट सार की 750 लगभग गाथाओं में से विद्यार्थियों के समान अल्प बुद्धि वाले लोगों को समझाने के लिए, जीवकांड की बात को समझाने के लिए इसमें थोड़ी सी गाथाएं, केवल 173 गाथाएं ली गई हैं और उसमें प्रत्येक प्ररूपणा के अंत में सार को दे करके उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बना लिया है। आप चाहे जितने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लें, लेकिन इस गोमट सार जीवकांड सार की थोड़ी सी गाथाओं को पढ़कर भी आप पूरे ग्रंथ का सार समझ जाएंगे। तो इसमें क्या कहा कि जो 3 कम 9 करोड़ मुनराजों की संख्या है, उसमें 6ठे गुणस्थान से सबकी अलग अलग संख्या दी। कैसे मालूम पड़ी ये संख्या? केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान के द्वारा। जो भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर इस युग के हुए, उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर गौतम गणधर स्वामी ने उन सब की जो डिटेल किया और उसके पश्चातवर्ती आचार्यों ने हमें जो लिख करके दिया, उसके अनुसार हम ये सब जानते हैं और एक गाथा के माध्यम से पढ़ते भी हैं। गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्विपद्वितवर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरान्। यानी गुरु भक्ति के साथ में 2.5 द्वीप के अंदर जितने मुनिराज हैं वो सब 3 कम 9 करोड़ की संख्या वाले हैं। उन सब को एक श्लोक के माध्यम से नमन कर लिया तो सभी संतों को, सभी संयमियों को नमन हो जाता है। तो 6ठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त संयत संतों की संख्या है 5 करोड़ 93 लाख 98,206 और 7वें गुणस्थानवर्ती अप्रमत्त संयतों की संख्या है 2 करोड़ 96 लाख 99,103। और उपसम श्रेणी चढ़ने वाले 4 गुणस्थान कौन से हैं? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। इन 4 गुणस्थानवर्ती जीवों को उपसम श्रेणी वाले संत संयम कहते हैं। तो इनकी संख्या है 1196, सब बहुत कम संख्या है। और छपक श्रेणी माने 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुणस्थानवर्ती, ये छपक श्रेणी चढ़ने वाले संयमी कहलाते हैं। इनकी संख्या है 2392। उसके बाद 13वें गुणस्थानवर्ती जो सहयोग केवली गुणस्थानवर्ती हैं, जिनका समोसरण रस्ता है, अरहंत अवस्था को प्राप्त ऐसे सहयोगी जिन जो हैं 8,98,502 इनकी संख्या है। और अयोगी जिन माने 14वें गुणस्थान वर्ती, जिनका समय बहुत ही एक समय आ ई उ री ली, केवल इतना शब्द बोलने जितना समय है और बस वो कर्मों को काट कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसे अयोगियों की संख्या है केवल 598। यानी ये अधिकतम संख्या बताई है। इनका पूरा जोड़ किया गया तो 8 करोड़ 99 लाख 99,997 माने 3 कम 9 करोड़ इन संयमियों की संख्या है। ये संयम मार्गणा का सार जानते हुए अंत में 3 कम 9 करोड़ संयमियों को नमस्कार करते हुए
अपने कर्मों को निर्जीर्ण करना है, संयम की भावना भाना है, असंयम से दूर रहना है। इस प्रकार से और अंत में जानना ये है कि आज पंचम काल चल रहा है। आज भी प्रातःकाल पूज्य माता जी ने अपने प्रवचन में कहा कि पंचम काल में अत्यंत हीन संगठन है, लेकिन तपस्या उत्कृष्ट संगठन वाली ही है। इसलिए हम लोगों को छूट दी गई। जैसे बाज़ार में सेल लगती है तो बहुत सारे लोग उस छूट में चीज़ें खरीदने के लिए चले जाते हैं, चाहे किसी होटल की दुकान हो, चाहे कहीं पर वो सेल लगती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं कि कुछ सस्ता माल मिल रहा है। ऐसे हमारी आज सेल लगी हुई है, इसलिए आज कम से कम 17 से 1800 दिगंबर जैन साधु साध्वियों की संख्या हो गई। जबकि सन 1952 में जब गणनी ज्ञानमती माता ने घर त्याग किया और संयम के मार्ग पर चली तो ये बताती हैं कि 60 से 70 साधु केवल उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्राप्त होते थे, और किसी को दर्शन करना होता था तो बड़ी मुश्किल से जा करके खोज करके उन संतों के दर्शन होते थे और उनका नियम पूर्ण होता था। लेकिन आज हम सब पुण्यशाली हैं कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने 19वीं 20वीं सदी में दक्षिण भारत के अंदर जन्म लेकर संयमियों की संख्या बढ़ाने में जो अभूतपूर्व योगदान किया है, उनके उपकार को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी संख्या भी आप समझो कि इन 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरों के अंदर है। ऐसे ही श्रद्धान करना है कि पंचम काल में मिथ्यात्व से लेकर चतुर्थ गुण स्थान वर्ती असंयमी तो बहुत सारे हैं। असंयमी तो हैं ही, देश संयमी भी हैं। उसमें तमाम गृहस्थ श्रावक श्राविकाएं अणु व्रतों को धारण करते हैं, प्रतिमा के व्रतों को धारण करते हैं। तो संयमी यानी देश संयमी पंचम गुण स्थानवर्ती कहे जाते हैं। और उसके बाद छठे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक, यानी आज के मुनियों को छठा 7वां गुण स्थान ही होता है। तो सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 संयम का पालन करने वाले आज भी मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं और पंचम काल के अंत तक होते रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। चतुर्थ काल में भी द्रव्यलिंगी होते थे और पंचम काल में भी भावलिंगी संत हैं, लेकिन ये हम कोई भी नहीं जान सकते कि कौन भावलिंगी है कौन द्रव्यलिंगी है। किसी को अपने आप सर्टिफिकेट लेने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े बड़े आचार्य कुंद स्वामी जैसे आचार्य जो सिमंदर स्वामी के समोसरण में भी गए और वहाँ से आकर उन्होंने 84 पहाड़ ग्रंथों को लिख करके हमें दिया, उनने भी अपने आप नहीं कहा कि मैं भावलिंगी मुनि हूँ। जबकि आचार्य कुंद स्वामी को पंचम काल का केवली सर्वज्ञ भगवान के समान कहा गया है। तो भव्यात्माओं, हम सब विद्यार्थी की तरह से संयम का अभ्यास कर रहे हैं। ये जो संख्या कही है यह मुनियों की संख्या है, यह आरिकाओं की संख्या नहीं है। आरिकाएं उपचार महाव्रती होती हैं, उपचार से संयमी होती हैं। संयतिका, संयमिनी, इन शब्दों से मूलाचार, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में आरिकाओं के लिए कहा गया है। और सर्वत्र समोसरण के अंदर जितनी मुनियों की संख्या होती है उससे 3 गुनी संख्या आरिकाओं की, 2 गुनी या 3 गुनी आरिकाओं की भी संख्या होती है। इसलिए जहाँ जहाँ जिन ग्रंथों में स्त्रियों की निंदा की गई वहाँ पर बराबर कहा गया कि भगवान की माताएं, आरिका माताएं, ये जो हैं उन साधारण स्त्रियों में नहीं आती हैं। इसलिए आप सबको जानना है, पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका माने श्रावक श्राविका, ये चतुर्विध संघ इनका अस्तित्व विद्यमान रहेगा और उनके अंदर ही अवधिक ज्ञान जागृत होगा और तब जाकर के वे धर्म का ह्रास होगा, इस बात को समझते हैं और संलेखना आदि धारण करते हैं। तो आज भी हैं सच्चे साधु और आगे तक पंचम काल के अंत तक होते रहेंगे। ये मान करके उनको नमस्कार करना, भक्ति करना,
आहार दान आदि देना, ये सब करके अपने मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष इनके किसी के चारित्र मोहनी कर्म के उदय से किसी प्रकार की भ्रष्टता आ गई है, कोई चारित्र से च्युत हो रहे हैं, आपने किसी को प्रत्यक्ष में देख लिया है, तो आप उनसे थोड़ा सा विरक्त हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई मुनि मार्ग, संयमियों का मार्ग कभी भी बाधित नहीं होगा। अगर कभी कोई पलंग पर मरता है तो पलंग पर सोना छोड़ नहीं दिया जाता है ना। ऐसे ही संयमियों के अंदर अगर किसी के अंदर दोष लग गया तो बब्यात्माओं उनके गुरु जिम्मेदार हैं, आप उनको संबोधन दीजिए, लेकिन कभी भी गुरु की निंदा नहीं करना या उनको लेकर के सारे संतों को कभी भी बदनाम नहीं करना। सब संतों के प्रति, जिसके हाथ में पिच्छी कमंडल देखें, यह मुद्रा है और उस मुद्रा को हमेशा नमस्कार करके अपने मस्तक को नत करना चाहिए। और स्वयं जो अव्रती या संयमी है तो असंयम से आगे बढ़ करके अणुव्रत आदि धारण करके देश संयमी बने। शक्ति है तो सकल संयम को धारण करें। आज आप देखो जगह जगह युवा संत बन रहे हैं, युवा अवस्था में आरिकाएँ बन रही हैं और अनेक गृहस्थ लोग संतों के साथ जुड़ करके श्रावक और श्राविकाओं का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो बब्यात्माओं, ये मैंने आप लोगों को संयम मार्गना का समापन करते हुए बताया कि अपनी शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति से अधिक करना नहीं। गुरु कहे वो करना, गुरु करे वो नहीं करना। ये हमारे आचार्य गुरु नाम गुरु जो ज्ञानमती माता के गुरु थे, वे हमेशा कहते थे, माता जी बताती हैं कि गुरु जो कहें वो करना, गुरु जो करें वो नहीं करना। गुरु ने 5 उपवास कर लिया और चेला भी बस वैसे ही करने लग जाए तो क्या होगा? नहीं, शक्ति नहीं है, आप गिर पड़ेंगे और चारित्र से पतित होने का भी चांस आ जाएगा। आपकी शक्ति को देख करके गुरु वैसा नियम देते हैं, उसी प्रकार से पालन करके आपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना। अब मैं आपको थोड़ा सा कषाय मार्गना और ज्ञान मार्गना का रिवीजन करा दूं। वेद मार्गना तक आपका पेपर हो चुका है। कषाय मार्गना के अंदर आपने जाना कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं और उनके शक्ति की अपेक्षा भी भेद इसके अंदर बताए और उसके बाद में कषाय रहित जीवों का वर्णन किया और सार में ये बताया कि चाहे क्रोध करें, चाहे मान करें, चाहे माया करें या लोभ करें, लेकिन अपनी कषाय को मंद रखें। तीव्र कषाय वाला कमठ के समान भाव भाव में हमेशा अनंतानुबंधी कषाय को करके अपने भव भवांतर को बढ़ा लेते हैं। इसलिए कषाय को जितना कम किया जाएगा, लोभ, क्रोध, मान, माया सब चीज़ें कम कम करके और अपने संसार को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए इसमें क्रोध, मान, माया और लोभ चारों की शक्ति की अपेक्षा बताया कि कोई पत्थर की रेखा के समान है तो कोई धरती पर खींची गई रेखा के समान है, कोई धूली रेखा के समान है तो कोई जल की रेखा के समान है। तो जल की रेखा के समान तो क्रोध को संत जन करते हैं कि तुरंत क्रोध आया और तुरंत समाप्त हो गया। अब श्रावक लोग भी उनके अंदर तो कषाय रहती है, लेकिन कोशिश करें कि हम 1-2 दिन में नहीं तो 15 दिन के अंदर कषाय को ख़त्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा है तो 6 महीने के बाद कभी भी कोई कषाय नहीं रखना। इसीलिए अपने यहाँ 3 बार 16 कारण और 10 लक्षण के पर्व आते हैं। क्या आप 3-3, 4-4 महीने के बाद में क्षमामणि करके और अपने अंदर मिच्छा में दुख कड़म की भावना से कषायों को कम कर दें। ये कषाय मार्गना का सार है। और उसके बाद ज्ञान मार्गना आई। ज्ञान का विषय तो अच्छा ही लगता है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण। हम देखते हैं आज ज्ञानमती माता के ज्ञान की प्रशंसा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के वाक्य की आवश्यकता नहीं है,
ज्ञानमती माता ने कह दिया तो आज कितने समाज के लोग, कितने विद्वान लोग, कितने संत लोग कहते हैं कि ज्ञानमती माता की वाणी मतलब जिनवाणी, और उस जिनवाणी का वो लोग सब लोग श्रद्धान करते हैं, विश्वास करते हैं। तो क्यों ज्ञान का सतत अभ्यास किया है। तो ज्ञान मार्गणा में अज्ञान को भी बताया, कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान भी है। तो अपने को अज्ञान की ओर नहीं जाना है, चाहे छोटा सा ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान है तो हमें संसार से तिरा देगा। तो सम्यक ज्ञान 5 हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनापरि और केवल ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान 3 हैं, कुमति, कुश्रुत और कु अवधि। तो सामान्य ज्ञान की अपेक्षा से 8 ज्ञान है। इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और फिर परीक्षा में आए तो आप बड़े फ्रैंकली उसको लिखना, क्योंकि इतने दिन जो पढ़ाया गया है उसका फल आप कल होने वाला है। शुद्ध ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि एक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लेते हैं, उनके अंदर भी उत्पन्न होने के, जन्म लेने के प्रथम समय में सर्वजघन्य ज्ञान होता है। इस ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान। इससे छोटा कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन इतने के बिना कोई जीव नहीं होता। अगर इतना भी ज्ञान नहीं होगा तो जीव नाम से नहीं कहा जाएगा, वह अचेतन बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर 12 अंगों के अक्षर वगैरह पद सब बताए हैं, अंग बाई के अक्षर बताए हैं, अंग बाई और अंग प्रविष्ट ज्ञान के भेदों को बताया है, अवधिक ज्ञान के स्वामी बताया है कि किस प्रकार भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय नाम के अवधिक ज्ञान है, नारकियों में कौन सा ज्ञान होता है, देवताओं के कौन सा ज्ञान होता है, ये सब आपने जाना है। मनापर्य ज्ञान मुनियों को ही होता है, और केवल ज्ञान तो केवली भगवंतों को होता ही है। और संयम मार्गणा के अंदर सबसे पहले 5 प्रकार का संयम बताया आचार्य देव ने। 5 पापों को छोड़कर 5 महाव्रतों का पालन धारण करना उन्हें, और 5 समितियों का पालन करना, 4 कसायों का निग्रह करना, मन वचन काय का त्याग, उसकी काय रूप दंड का यानी उसकी अशुभ अवस्था का त्याग करना, और 5 इंद्रियों को जय करना। इस प्रकार 5 प्रकार का ये संयम है। और 7 प्रकार का संयम जो पढ़ ही रखा आपने, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, देश संयम और असंयम। तो इन सब को जानकर असंयम से दूर रहना, देश संयम की ओर बढ़ना, सकल संयम की भावना करना, और सकल संयमियों की हमेशा श्रद्धा करना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दो, के जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और अब गुरु भक्ति करेंगे। ध्यान रखें कल 3:30 बजे सभी लोग जूम चैनल पर अवश्य उपस्थित हों, और जिनको जूम चैनल नहीं उपलब्ध हो या चलाना नहीं आता हो तो आप सब पारस चैनल के दर्शक भी व्हाट्सएप नंबर जो पारस चैनल पर भी चलता है और जूम चैनल के चैट बॉक्स में आप व्हाट्सएप नंबर हमको लिख के दे दो तो बता देते हैं। 8171351392 ये नंबर आप नोट कर लें। इस पर व्हाट्सएप से भी अगर आप चाहेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और सब लोग सॉल्व करके और उसको भेजना। तो कल आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं।
इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी तत् शिष्य श्री वीर सागर श्री नेमी सागराचार्य त्रय मुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय लोक पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।